2 महीने हमें सिर्फ ये 1.5 घंटे के इवेंट को कंडक्ट करने के लिए लगे। देखने में ये सिर्फ 1.5 घंटे का इवेंट है, लेकिन इसके पीछे 2 महीने की मेहनत है। अब जो आम इदारे हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे, क्यों? सबसे पहली वजह, उनसे कोई डिमांड ही नहीं कर रहा। उनसे डिमांड क्या की जाती है? अगर मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आ गए तो ठीक है, आप अच्छे हैं, क्योंकि 10 साल बाद तो नहीं ना आपने पूछना। मिसाल के तौर पे अगर 10 साल पहले जिसने मैट्रिक किया था, आज वो लाइफ में फेल है या पास है, आप उसके इदारे से जाके नहीं पूछेंगे कि भाई 10 साल पहले आपने इस पर क्या मेहनत की थी। वो कहेगा मैंने तो नंबर दिलवा दिए थे। तो खुदारा बच्चों को नंबर गेम से निकालें और उनको लेके आएँ कि वो सोशल स्किल्स भी सीखें। इस सिलसिले में हमने अब तक तकरीबन 11 सेशंस बच्चों को करवाए हैं, जिसमें हम मंथली जो है एक गेस्ट स्पीकर को रिक्वेस्ट करके फील्ड के जो नामवर लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने पिछले 5 या 10 साल के अंदर अपनी फील्ड के अंदर एक नुमाया काम किया है, उनको लेके आते हैं कि वो आए। एक तो बच्चों को वो करियर पाथ बताते हैं कि जी हम इस जगह पर कैसे पहुँचे, अगर आपने पहुँचना है तो आप कैसे पहुँचेंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे टीचर्स का भी एक्सपोजर नहीं है। मैं क्लास टीचर हूँ, मुझे सिर्फ अपनी क्लास के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, लेकिन हर बच्चे ने बड़े होकर टीचर नहीं बनना होता। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने बिजनेसमैन बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए हमें वो एग्जाम्पल्स लानी पड़ेगी। तो उनको जब हम लेके आते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चे तो हमारे से काफ़ी सेटिस्फाई हैं, और हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, और यकीनन आपको भी शायद थोड़े बहुत नज़र आ रहे होंगे। लेकिन इंशाल्लाह एक छोटा सा दावा है, अल्लाह पाक जिसका भरम रखे, कि 4 साल के बाद यहाँ का एक बच्चा पंजाब एकेडमी का और किसी भी दूसरे इदारे का बच्चा जब आपस में खड़े होंगे तो तब वो फ़र्क नुमाया नज़र आएगा कि जी 4 साल इस बच्चे ने क्या किया और 4 साल दूसरे इदारे के बच्चों ने क्या किया। चाहे अगर बच्चे के नंबर कम भी हैं, वो बच्चा लाइफ में सोशली स्किल्ड होगा। अभी ये बच्चे आपने देखा होगा कि आपको इन्होंने नीचे रिसीव किया है, रोज़ प्रेजेंट किया है, फिर गेस्ट प्रोटोकॉल की टीम आपके साथ ऊपर आई है, ये सारी चीज़ें इनको सिखाई गई हैं और वक्त के साथ साथ ये इम्प्रूव होती जाएंगी। एक छोटा इवेंट है, कल को हमने बड़े इवेंट्स भी करने हैं। ये बच्चे जब ये चीज़ें सीखेंगे, चाहे ये प्रोफेशन में नहीं भी जाते, इन्होंने घर संभालने हैं, इनके घर में गेस्ट आने हैं, इन्होंने रिसीव करना है, इन्होंने सी ऑफ करना है, इन्होंने किसी को बैठने के लिए जगह देनी है, तो जब आपको इस तरह के सलीके आ जाते हैं ना, तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही शाइन करने लगती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बच्चों को सिर्फ नंबर गेम के पीछे ना लगाएं, उनसे पूछें कि भाई तुम अकेडमी जा रहे हो, किताब के अलावा भी कुछ सीख के आ रहे हो या नहीं। आप उसका बिहेवियर चेक करें, उसका एटीट्यूड चेक करें, उसको उठना बैठना आता है या नहीं आता, वो किसी को रिसीव करता है तो कैसे करता है, किसी से सलाम लेता है तो कैसे लेता है। इसके ऊपर हम बाकायदा सेशंस कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको फॉलोअप किया करें। जिस आपको पता चले कि जी आज एकेडमी के अंदर सेशन है, तो आप कम अज़ कम, मैं वैसे बच्चों को भी कहता हूँ कि घर जाएँ और घर जाके पेरेंट्स को बताएं कि जी आज हमारी एकेडमी के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, ताकि आपके पेरेंट्स के नॉलेज में भी हो, आपके दूसरे भाई बहन के नॉलेज में भी हो। लेकिन कुछ बच्चे मुझे आगे से कहते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स नहीं सुनते, वो कहते हैं तुम अकेडमी पढ़ने जाते हो या ये काम करने जाते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप बच्चों को थोड़ा सा मार्जिन दें। इंशाल्लाह आज से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, चाहे बच्चा यहाँ पंजाब एकेडमी में हो या ना हो, वो कॉलेज गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, जब आपका बच्चा सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जब बच्चे ने कहीं पे जाना है ना, तो वो अपने मार्क्स को गले में लटका के नहीं ले जाएगा। लेट्स सपोज अगर बच्चा किसी शादी के इवेंट में जा रहा है, उससे वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि बेटा तुम्हारे मार्क्स मैट्रिक में कितने थे, इंटर में कितने थे। वो जब वहाँ जाएगा, उसका वहाँ पर जाना, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, ये बताएगा कि वो एजुकेटेड है या नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप बच्चों को नंबर गेम से निकाल कर इस तरफ भी लेके, ये एक बहुत मुश्किल बात है, कहने के लिए भी बहुत मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मार्केट कंपटीशन से भरी पड़ी है। बाहर फ्लैक्सेस लगती है कि जी हमारी एकेडमी के इतने बच्चों के 1000+ नंबर आए। ऐसे में पेरेंट्स को बुला के इस चीज़ पर कायल करना एक देखने में नामुमकिन काम है। लेकिन हम वही डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे। फिर हमने कहा हम कह देते हैं, दिल में बात अल्लाह ताला ने डालनी है, वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि वो कब आप लोगों के दिल में ये बात डाल देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ पर भी बच्चों के साथ कोऑपरेट करेंगे। लास्ट में जो 2-3 मिनट और लूँगा, उसमें मैं कुछ बताऊंगा। पहली बात तो होगी कि जी रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम वो काम सिर्फ बच्चों को नसीहत कर सकते हैं जो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिस पर अगर बच्चों को नसीहत की जाए तो वो ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो उसमें सबसे पहले आपको मैं, बल्कि अगर आपसे भी पूछ लूँ तो जिन बच्चों से पूछा जाए कि भाई आपकी फैमिली में सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी होती है, तो मेजॉरिटी के जो जवाब होते हैं वो, अगर उनका इंटरेक्शन रहा हो तो वो होता है दादा दादी, नाना या नानी। तो क्यों? और उनकी ही बातें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। वो क्यों सीखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुनाई होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप बच्चे को कोई नसीहत करना चाह रहे हैं ना, तो डायरेक्ट उसको स्टेटमेंट ना देंगे भाई ये काम करो, उसको कोई कहानी सुना दें कि भाई तुम ये काम करो, ये काम करने का ये फ़ायदा होगा, वो फलां ने भी किया था, उसको ये फ़ायदा हुआ था।
तो उसके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। दूसरा, रात को सोने से पहले, जिस वक्त बच्चे सो रहे होते, कहानियाँ अक्सर दादा दादी सुनाते भी रात के वक्त ही होते थे, तो इसीलिए बच्चों को लगती थी, क्योंकि उस वक्त बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब आप उनको कोई नसीहत कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट उनके दिमाग में जाती है और वो खुद ब खुद उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा, सुबह उठने के फ़ौरन बाद। ये वो 2 टाइम होते हैं जब बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है, वो चीज़ों को रिसीव करता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इन दोनों टाइम्स को गलत यूटिलाइज़ किया जाता है, बच्चों की तरफ से भी, वो भी मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और पेरेंट्स की तरफ से भी, कि वो रात को उनको डांट के सुलाते हैं कि अब सो जाओ, सुबह उठना भी है, सारी रात जागते रहते हो। और जब वो सुबह थोड़ा सा लेट उठेगा तो बजाय उसको समझाने के, उस वक्त भी हम उस पर अटैक कर देते हैं कि आधा दिन तुमने गुजार दिया है, अब उठ रहे हो। तो ये कुछ रिक्वेस्ट थी आपसे, और यहाँ आपको बुलाने के का मकसद भी यही था, और उस पर मैं एक दफ़ा दोबारा आपका शुक्रगुजार हूँ। अब 5 मिनट मैं चाहूँगा कि आप कुछ सवाल कर लें, चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड हों, जिसमें हम कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं, चाहे हमारे इदारे से रिलेटेड हों, ताकि मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ।